हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, वहाँ पे सारे लेक्चर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यहाँ पे हाउ मैनी टाइल्स ऑफ मेजर 10 centimeter multiply 10 centimeter are required to cover a surface of 4 meter multiply 2.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है ये जो टाइल्स की जो यहाँ पे गिवन है लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। ठीक है, क्या गिवन? लेंथ एंड ब्रेथ, और यहाँ पे उसको कवर करना एक सरफेस जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ ये है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि हाउ मेनी टाइल्स, कितने टाइल्स इस वाले सरफेस में यहाँ पे यूज होंगे, और यहाँ पे टाइल्स की लेंथ एंड ब्रेथ दोनों क्या सेम है, दे दी गई है। मीन्स दैट यहाँ पे कहने का मतलब ये टाइल्स किस में है? स्क्वायर में है, क्योंकि लेंथ भी 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ दूसरी चीज़ है, सबसे पहले हम लोग यूनिट को देखेंगे। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है? मीटर। या तो इसको से मीटर में कन्वर्ट करें या फिर इसको करें सेंटीमीटर में, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। जो क्वेश्चन में यहाँ पे सरफेस की बात हुई है वो सरफेस फ्लोर ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस फ्लोर की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सरफेस एरिया ऑफ द फ्लोर का फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द फ्लोर। तो सरफेस कैसा है? रेक्टेंगल है, क्योंकि दोनों की जो लेंथ एंड ब्रेथ है सेम नहीं है, तो वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे जो गिवन है 2.5 और किसमें है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है एरिया का वो होता है यहाँ पे L इंटू बी, और यहाँ पे यूनिट स्क्वायर। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यूनिट स्क्वायर। यूनिट क्या थी? एम थी, तो यहाँ एम स्क्वायर हो गया, L मल्टीप्लाई और बी ये हो गया। ठीक है, इसको कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई 5 22 करी 10 आ जाएगा। एक नंबर वाला पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये हो गया 10 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया सरफेस का निकल के आएगा, सरफेस एरिया ऑफ द फ्लोर का 10 मीटर स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमने कहा था यूनिट सेम रखनी पड़ेगी, तो हम इसको चेंज कर ले रहे हैं सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर ये होता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर, यही तो होगा। और 1 का मल्टीप्लाई किसी में करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर का हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर स्क्वायर है ना, तो 2 टाइम, इसलिए लिख लिया 1 मीटर 1 मीटर। तो अब लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे कर लेंगे 10 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, फिर अगेन मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, कितनी जीरो हो जाएंगी? 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, और यूनिट क्या हो गई अब यहाँ पे? सेंटीमीटर। इसके अब यूनिट सेम हो जाएगी। जो वहाँ टाइल्स की यूनिट गिवन है ना, और इसकी यूनिट क्या हो गई? अब सेम हो गई, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे टाइल्स का एरिया। ठीक है, इसकी लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर सेम। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 1 टाइल्स। ठीक है, तो इसका एरिया हो जाएगा सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, और क्या यूनिट होती है? ये स्क्वायर में होती है। साइड कितनी है? 10 मल्टीप्लाई 10, और सेंटीमीटर में है तो यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाए। ये टाइल्स का एरिया पता चल गया हमको, और सरफेस का एरिया पता चल गया। अब ये कहा गया कि कितने टाइल्स यूज होंगे। ठीक है, इस सरफेस में, तो एक टाइल्स का पता है तो क्या करेंगे? हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स पता करने के लिए क्या करेंगे? सरफेस एरिया डिवाइड बाई एरिया ऑफ 1 टाइल्स कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कितने टाइल्स यूज होंगे उस फ्लोर में। तो अब यहाँ पे लिखेंगे
नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द फ्लोर, यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइड बाई एरिया ऑफ वन टाइल्स। सरफेस एरिया ऑफ द फ्लोर कितना निकल के आया, 10⁵ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ये, और एरिया ऑफ वन टाइल्स का निकल के आया यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो सेंटीमीटर स्क्वायर सेम यूनिट है, कैंसिल हो जाएगी। 10⁵, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, कितनी जीरो, 5 जीरो, ठीक है, डिवाइड बाई 2 जीरो, 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल, क्या आ जाएगा कि कितनी जीरो बचेंगी यहाँ पे, 3 जीरो, 1000, क्या निकल गया 1। तो कहने का मतलब उस सरफेस में जो हमारे टाइल्स यूज होंगे वो होंगे 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे अब आंसर लिख लेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड इन सरफेस एरिया कितने यूज होंगे, 1000, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सरफेस एरिया में, इन सरफेस एरिया कितने टाइल्स यूज होंगे, 1000 होंगे, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है। यहाँ पे है वाई व्हाट अमाउंट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज टू बी इंक्रीज्ड if its length and width are increased by 30 units and 40 units respectively. Hints be given. Answer will be in terms of L, B, where L and V are length and width of rectangle. मतलब आंसर किस में होगा, L and B में होगा। L क्या है, लेंथ है, और B क्या है, ब्रेथ है। यहाँ पे ये हिंट भी दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया है, ठीक है, जो गिवन था। लेंथ किस रेक्टेंगल है, क्या L, ब्रेथ क्या है, बी से रिप्रेजेंट कर रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का होता है एल इंटू बी, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ए एरिया होता है रेक्टेंगल का, ठीक है। तो इसको हम लोग A1 लिख ले रहे हैं, सपोज A1 इज इक्वल टू L डॉट बी। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि लेंथ एंड ब्रेथ आर इंक्रीज्ड बाय 30 यूनिट्स एंड 40 यूनिट्स इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। लेंथ जो हो गई वो हो गई, लेंथ इंक्रीज हुई 30, L प्लस 30, ठीक है, L प्लस 30 हो गई। और जो ब्रेथ जो हो गई वो हो गई B प्लस 40, ये इंक्रीज हो गई। तो अब एरिया कितना इंक्रीज होगा ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। इतने यूनिट, तो ये यूनिट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे भी यूनिट लिख दे रहे हैं, ठीक है। इतने इंक्रीज हो गई। तो क्या करेंगे, अब एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकालेंगे, अब एरिया को लिख लेंगे A2 सपोज, क्योंकि अब चेंज हुआ है ना, पहले L भी था तो A1 लिख लिया, अब L एंड B में चेंज हुआ तो A2 एरिया लिख लेंगे। तो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यही तो होता है फार्मूला, ठीक है। L इंटू बी, तो L क्या हो गई अब यहाँ पे L प्लस 30, और यहाँ पे हो जाएगा B प्लस 40, और यहाँ पे यूनिट और यूनिट को मल्टीप्लाई यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें, तो B का इस L में मल्टीप्लाई करेंगे, V का L में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, L डॉट B हो जाएगा। इसके बाद B का मल्टीप्लाई 30 में भी करेंगे तो ये हो जाएगा 30V, ठीक है। अब ये 40 का देखेंगे, 40 का मल्टीप्लाई L में करेंगे हो जाएगा 40L, प्लस 40 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 40, ये हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इंक्रीज हुआ मीन्स इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। ये तो ये हो जाएगा L डॉट B, ये हो गया 30B प्लस 40L प्लस 1200, ये हो गया, मल्टीप्लाई दोनों किया, ये आ गया, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये A1 है, तो इसको लिख लेंगे A2 इज इक्वल टू A1 प्लस, अब L को पहले लिख लें 40L प्लस 30B प्लस 1200, जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ऐसा भी रहेगा, लेकिन हमने L पहले लिख लिया, ठीक है। अब क्या करें, इसको इधर ले जाएं, ठीक है।
तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 40L प्लस 30B प्लस 1200। ठीक है, ये आंसर होगा। कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज करने के लिए क्या करा हमने, A2 वाले में से A1 देखो क्या होगा, माइनस हो गया ना। ठीक है, तो कितना निकल के आया, ये निकल के आया। तो यही वाला हमारा जो एरिया है इंक्रीज हुआ, इतना एरिया इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो अब लिख लेंगे आंसर इंक्रीज एरिया। ठीक है, इंक्रीज एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ठीक है, 40L प्लस 30B 1200। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस बार से क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ऑफ 25 मीटर लॉन्ग एंड 21 मीटर वाइड। ए 2.5 मीटर वाइड स्ट्रिप इज लेवल्ड ऑल अराउंड इट at the rate of ₹5 per square meter. Find the cost of leveling the strip. ठीक है, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ जो है 25 मीटर है और विड्थ है 21 मीटर। ठीक है, इसकी चारों तरफ ऑल अराउंड इट 2.5 मीटर की वाइड स्ट्रिप लेवल कर दी गई है। ठीक है, और यहाँ बताया गया है कि 1 स्क्वायर मीटर को लेवल करने में जो रुपीज लगते हैं ₹5। ठीक है, तो यहाँ फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द स्ट्रिप की पूछी गई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, जो आपको ये लाइन दिख रही है वो क्या है, स्ट्रिप है, जो जिसकी क्या, ये कितनी वाइड है 2.5 मीटर। यहाँ पे हमने रेक्टेंगल बनाया हुआ ABCD, जो आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर, जिसकी लेंथ क्या है 25 मीटर और वाइड क्या है 21 मीटर। यहाँ पे लिख लिया हमने। ठीक है, और जो ये ब्लू में है ये क्या स्ट्रिप है 2.5 मीटर 2.5 मीटर 2.5 मीटर 2.5 मीटर। ठीक है, ऑल अराउंड इसी स्ट्रिप का फाइंड आउट करना है कि कितना इसमें कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो कैसे निकालें, अगर हमको इस स्ट्रिप का एरिया पता चल जाए, इस स्ट्रिप का एरिया पता चल जाए तो हम कॉस्ट भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया कैसे पता करेंगे, क्योंकि एरिया हम ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ABCD, इसका तो एरिया निकल आएगा, लेकिन विद स्ट्रिप के कौन एरिया हो जाएगा, PQRS हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिप का एरिया तो ऐसे फाइंड आउट कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, जो स्ट्रिप की वाइड है, ठीक है, वो क्या करेंगे, जो इस वाला एरिया जो रेक्टेंगल है ABCD का, इसकी लेंथ में इस स्ट्रिप की जो वाइड को ऐड कर देंगे। और इसी प्रकार से हम लोग इसमें करेंगे, जो इसकी ब्रेथ है इसमें भी ऐड कर देंगे। तो ये बड़ा वाला एरिया, ठीक है, बड़ा वाला जो रेक्टेंगल दिख रहा है, इसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमको फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, जब लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट हो जाएगी तो दोनों रेक्टेंगल के एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और माइनस कर देंगे, तो हमको ये स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अभी हो जाता क्लियर ना हो रहा, जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसका ABCD है, तो इसको बोल दे रहे हैं कि इनर रेक्टेंगल बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं इनर रेक्टेंगल, नाम क्या है इसका, हम दे दे रहे हैं ABCD। इनर रेक्टेंगल का नाम दे दिया ABCD। ठीक है, तो यहाँ किसकी L क्या है 25 मीटर और B क्या है इसकी 21 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका L इंटू B, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू B। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या है 25 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, और ये किस में है, मीटर में गिवन है, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम कर ले रहे हैं रफ वर्क। ठीक है, यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 21, तो 21 5 जा होता है 105, 5 इधर आ जाएगा, 10 कैरी में हो जाएगा। ठीक है, 21 2 जा 42, 42 प्लस 10 52, तो इसके जाएगा 525 मीटर स्क्वायर। इनर वाले का एरिया फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब आउटर वाले के लिए, तो आउटर वाले के सबसे पहले हमको पता होना चाहिए लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंथ एंड ब्रेथ निकालेंगे आउटर वाले के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर आउटर
रेक्टेंगल, नाम दे देंगे इसका PQRS, ठीक है। लेंथ क्या होगी, जो इनर वाले की लेंथ होगी वो लिख लेंगे। इनर रेक्टेंगल की लेंथ प्लस, ठीक है, विड्थ लिख लेंगे। किसकी लिख लेंगे यहाँ पे, स्ट्रिप की। वो भी हम कितने बार लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि इधर भी तो 2 मल्टीप्लाई विथ, लिखिए 2 टाइम्स लिख लिया। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2.5। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि 2 टाइम्स क्यों लिखा गया है विथ, क्योंकि इधर भी और इधर भी, ठीक है। 2 टाइम्स हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 2.5, ये हो जाएगा 5.0। तो ये हो जाएगा 26 मीटर। क्या आ गया, 26 मीटर। तो लेंथ तो इसकी पता चल गई, 26 मीटर आ गई, ठीक है। नहीं, ये आ जाएगी यहाँ, सॉरी 30 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 30 मीटर, सॉरी 30 मीटर आ जाएगी। ऐड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अब इसी प्रकार से निकाल लेंगे विड्थ। इसी प्रकार से लिखेंगे इनर रेक्टेंगल की विड्थ प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ स्ट्रिप, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 21 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है। ये हो जाएगा 21 प्लस 5, क्या हो जाएगा 26 मीटर। ये आ गई विड्थ। तो अब इस आउटर वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पे लिख लेंगे अब एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, कौन सा नाम दे देंगे, PQRS। इसका एरिया हो जाएगा, एरिया अब क्या हो जाएगा, L इंटू B होता है। तो L पता ही है 30 और B भी पता है 26 और ये मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक 0 यहाँ पे हो जाएगा। 3 क्या करेंगे, 3 6 या 18, 1 कैरी 6 7 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल आया, ठीक है। अब क्या करें, स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, आउटर वाले रेक्टेंगल का एरिया में से इनर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ये हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, लिख लिया। अब एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल क्या निकला था, 780 मीटर स्क्वायर, माइनस उसका निकला था 525 मीटर स्क्वायर। ये इनर का था, ये आउटर का है। तो यहाँ पे 10 में से 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 2, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 5 अगेन, और यहाँ पे 7 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये तो निकल आया स्ट्रिप का एरिया। क्या निकल आया, स्ट्रिप का एरिया यहाँ पे निकल आया। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू दिया गया है ₹5, ठीक है। मीन्स 1 स्क्वायर मीटर का दिया गया ₹5। तो जो स्ट्रिप का पूछेगा तो स्ट्रिप का एरिया ये है, तो इतने का कितना होगा, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 25 स्क्वायर, ठीक है, मीटर का कॉस्ट ऑफ लेवलिंग क्या हो जाएगा, ₹5 मल्टीप्लाई 255, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, 5 5 या 25, 5 आ गया, 2
कैरी में 5 5 जा, फिर 25 2 7, ठीक है, 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12 रुपीज क्या आ जाएगा 1275 आ जाएगा यहाँ पे। ये आंसर होगा इसका। तो आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं रुपीज 1275, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लंबा हो रहा है। ठीक है, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बार बार, ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा काफ़ी। जिसको कहीं डाउट हो, समझ में ना आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ठीक है, और जिसको वीडियो अच्छा लग रहा हो वो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो लास्ट कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के, वो हम कराएंगे आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में।